जय गौ माता। लॉगिन करते ही डिलीवरी मैन को अपना पूरा मैनेजमेंट यहाँ से दिख जाएगा कि उसकी चालू माह की कितनी बिक्री है और आज की कितनी बिक्री है। वो यहाँ से उसके सारे ग्राहक देख पाएंगे, कितना किस ग्राहक का कितना वॉलेट उधार या बाकी है वो सब यहाँ से दिखाई देगा। अगर उसकी डिटेल देखना चाहे तो उसका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट उसने कौन से टाइम पर कितना लीटर दूध लेता है, उसकी अब तक की पूरी डिलीवरी यहाँ पर आ जाएगी। उसका जो भी वॉलेट का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ से आपको दिखाई देगा। उसने जितनी भी आज तक छुट्टी रखी हुई है तो वो सब यहाँ पर दिखाई देगी, और उसके आज तक के जितने भी बिल है तो वो सब आपको यहाँ से दिखाई देंगे। मेरी डिलीवरी में से उसको तारीख के हिसाब से सुबह या शाम की उतने जितनी भी डिलीवरी की हुई है तो वो यहाँ से आपको दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो उसने 18 तारीख सुबह को 6 कस्टमर है तो उसमें से 4 लोगों को डिलीवरी हो गई है, एक ग्राहक छुट्टी पर है और एक की डिलीवरी अभी बाकी है। अब हम देखते हैं कि डिलीवरी मैन को डिलीवरी कैसे करनी है। तो वितरण जोड़े पर जाए तो यहाँ से आपको जितने भी कस्टमर असाइन किए हुए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी बटन पर क्लिक करते ही उन ग्राहक की डिलीवरी हो जाएगी। अगर कोई ग्राहक उपलब्ध नहीं है या फिर वो दूध उसे नहीं लेना है तो यहाँ से वो स्किप भी कर पाएगा। और अगर किसी को कम या ज़्यादा दूध लेना है तो यहाँ से वो उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ से पता चलेगा कि कितने लोगों की डिलीवरी हो चुकी है और कितने लोगों की डिलीवरी अभी बाकी है। बाकी डिलीवरी देखें तो यहाँ पर आपको पूरे महीने की आपकी कितनी कितनी डिलीवरी बाकी हुई है तो वो सब स्टेटस आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको डेली का रिपोर्ट देखना है कि कितना दूध आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा कि मिल्क का आपने कितना डिलीवर किया है, पनीर का कितना सुबह किया हुआ है और शाम का देखें तो शाम का भी मिल्क और पनीर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके कितने कस्टमरों का बिल बाकी है। तो यहाँ पर जैसे कि 11 बिल का पेमेंट बाकी है तो यहाँ पर आप जाएंगे तो किन कस्टमरों का कितना बिल बाकी है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आप कस्टमर को बिल डाउनलोड करके व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट दिया है तो यहाँ से आप पेमेंट कलेक्ट भी कर सकते हैं। ग्राहक का नाम सिलेक्ट करें और कैश वॉलेट या फिर ऑनलाइन किस तरीके से आपने कलेक्शन किया है वो सिलेक्ट करें और पेमेंट करते ही उसका पेमेंट हो जाएगा और उस ये ग्राहक के बाकी बिल में से वो हट जाएगा। अभी आप यहाँ से बिना बिल की राशि यानी कि जो चालू महीना है उसका बिल बिना बिल की राशि कितनी है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मई महीने की मिल्क का कितना बाकी है और पनीर का कितना बाकी है। और ग्राहक के हिसाब से देखें तो ग्राहक के हिसाब से भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस ग्राहक का किस महीने का कितना बिल बनाना बाकी है अभी। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि ग्राहकों की रूट मैनेजमेंट कैसे करें कि सीक्वेंस में कैसे जोड़ें। तो ग्राहक क्रम पर जाए और यहाँ से आप ग्राहकों की सीक्वेंस सेट कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आप दूध देने निकलते हो तो सबसे पहले जो भी आप का रूट है वो यहाँ से आप सेट कर पाओगे। जैसे कि ये जिज्ञासा है तो उनको आप सबसे पहले दूध देने चाहते हो तो वो उसका सेट करें। उसके बाद आप राजू को देने चाहते हैं, प्रीत को देने जाते हैं और ये अल्पेश भाई को आप सबसे लास्ट में देते हैं। तो इस तरह से आप पूरा सीक्वेंस सेट करें और सबमिट करते ही वो सीक्वेंस ऐड हो जाएगा। और उस वो सीक्वेंस आप यहाँ पर देख पाएंगे जब आप डिलीवरी करने चाहोगे तो इस सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको सब दिखाई देगा। जैसे कि हमने सीक्वेंस सेट किया था जिज्ञासा प्रीत उसके बाद के सारे, तो ऐसे ही आपको यहाँ से सीक्वेंस मिल जाएगा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट पिकअप की
डिलीवरी में जो भी प्रोडक्ट पिकअप करते हैं गौशाला से, तो वो उनकी एंट्री यहाँ से करनी है कि किस तारीख को किस प्रोडक्ट का सुबह या शाम में कितनी मात्रा में उसने पिकअप उठाया है, तो उसकी एंट्री यहाँ से होगी। और जैसे ही ऐड करेगा तो तारीख के हिसाब से कितना पिकअप किया हुआ है, कितना डिलीवरी हुआ है और कितना अभी बाकी है, तो वो यहाँ से आपको दिखाई देगा। अगर कोई ग्राहक छुट्टी पर है तो यहाँ से आप उसकी छुट्टी भी सेट कर सकते हैं, जिसमें आप ग्राहक का नाम सिलेक्ट करें और कौन से तारीख से लेकर कौन से तारीख तक सुबह या शाम उनको दूध नहीं लेना है, तो वो यहाँ से आप सेट कर पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं उत्पाद पाउच कि आपको हर रोज़ कितने पाउच पैक करने हैं और डिलीवरी करने के लिए लेके निकलना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मिल्क का आपको 1 लीटर के 63 पाउच बनाने हैं और आधे लीटर के 1 पाउच बनाना है। तो यहाँ से आपको पाउच का साइज़ मिल जाएगा कि कितने पाउच पैकिंग करने हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पिकअप भी कर सकते हैं कि इतने पाउच बनाने हैं, तो वो सारे आपने पिकअप कर लिए हैं, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट पिकअप भी कर पाएंगे। बिल में आप महीने के हिसाब से बिल देख पाएंगे कि किस महीने के कितने बिल बने हुए हैं और कितना कलेक्शन हो गया है और कितना बाकी है। यहाँ से आप बिल बना सकते हैं और बिल डाउनलोड करके कस्टमर को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। रिपोर्ट में हम देखें तो यहाँ पर हम तारीख अनुसार डिलीवरी देखेंगे कि कौन से तारीख को कितने ग्राहकों का डिलीवरी हो गया है, कितने ग्राहक छुट्टी पर है और कितने लोगों की बाकी है। मासिक बाकी डिलीवरी यानी कि महीने के हिसाब से हमें देख पाएंगे कि हमारी किस तारीख को कितनी सुबह या शाम की डिलीवरी अभी बाकी है। मासिक छुट्टी रिपोर्ट में देखें तो यहाँ पर हम महीने के हिसाब से कितने कस्टमर छुट्टी पर थे, तो वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तारीख अनुसार पेमेंट, जैसे कि आपने किसी का पेमेंट कलेक्ट किया हुआ है तो किस तारीख को कितना पेमेंट आया हुआ है, तो वो आपको पेमेंट कलेक्शन की सारी हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाई देगी।